बहुत बहुत स्वागत है रूपाली जी आपका हमदर्द न्यूज़ पर। आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करती है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे 10 सवाल आपसे रहेंगे। सबसे पहला ये है कि आपने पिछला विधानसभा चुनाव जो लड़ा था, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ा था आपने, उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। अन्ना आंदोलन से उपजी हुई आम आदमी पार्टी को कहा जाता है, तो आपने आखिर आम आदमी पार्टी की क्यों ज्वाइन की? क्योंकि विकल्प और भी थे आपके पास बहुत सारे, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? देखिए कुलदीप भैया, मैं आपको पहले बता दूं कि 2018 में जब मैंने चुनाव का सोचा था, तो उस वक्त यही एक चीज़ दिमाग में थी कि हमारे क्षेत्र का विकास कहाँ है। मैं 20 सालों का जो रिकॉर्ड उठा के देखी, उसमें हमारा विकास शून्य था। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे महिला और पुरुष का जो अनुपात है, लैंगिक अनुपात, वो 50-50% का है। और हमारी पांचों विधानसभा में किसी भी महिला प्रत्याशी को दावेदार नहीं बनाया गया था। इस चीज का विरोध दर्ज कराने के लिए और हमारे विकास की एक मुहिम छेड़ने के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें जनता ने मुझे मात्र एक हफ्ते के प्रचार में 1000 वोट देकर जो अपना समर्थन दिखाया था, वो मेरे लिए उनका आशीर्वाद बहुत था अपने हक और अपने विकास की लड़ाई लड़ने के लिए। और दूसरी बात जो आपने पूछा है कि आम आदमी पार्टी ही क्यों, तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले आपने देखा है कि ये पढ़े लिखों की पार्टी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और दूसरी चीज़ है महिला सम्मान की। अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी में आज 10 साल का रिकॉर्ड है राष्ट्रीय पार्टी बनने तक का। किसी भी महिला के साथ कभी भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ है और ना ही उनका कभी अपमान हुआ है। तो महिला की नज़र से आम आदमी पार्टी एक सबसे सेफ पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है और एक आंदोलनकारी पार्टी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो दादाजी हैं स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद खाड़े जी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि हमें अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमें अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। और आपने खुद ने कहा है कि 2012 में हमारी एक आंदोलन से पनपी एक पार्टी है और जो कि आज 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आज बीजेपी और कांग्रेस के इक्विवेलेंट आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनकर मौजूद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तीसरा विकल्प है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हमारा दूसरा सवाल ये है आपसे कि हमने देखा दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद अभी पंजाब में भी चुनाव लड़ा। दोनों जगह में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आने वाले इसी 2023 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहेगी आपकी आम आदमी पार्टी की? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने के लिए राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी घोषणा कर दी है कि विधानसभा में हम 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। वर्तमान में अभी हम एक महासदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें बहुत आयत लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और देखिए, 20 सालों का हमने, फिर से मैं आपको दोहराऊंगी कि 20 सालों का रिकॉर्ड अगर हम उठाते हैं तो इसमें बीजेपी कांग्रेस बारी बारी रही है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ से निर्दलीय और सपा भी थे, लेकिन वही बात अटकती है विकास के ऊपर। तो आज हम क्षेत्र में देखेंगे तो ना हमारे पास शिक्षा के अच्छे संसाधन है, ना स्वास्थ्य के है, ना बिजली है, ना पानी है। किसान प्रताड़ित है। आज पूरी मुल्ताई विधानसभा में लगभग 80% किसान है और वो किसान आज पानी के लिए अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में समझ लीजिए हम शून्य हैं। आज हमें फिर वापस से 20 साल का सफर तय करना पड़ेगा और उसके बाद शायद हम पानी और बिजली जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएंगे, अगर यही जनप्रतिनिधि वापस से चुन के अगर लाए जाते हैं तो। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया कि क्या किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। खैर, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं कि पिछला चुनाव आपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे लड़ा था, इस बार आम आदमी पार्टी में आप है, तो क्या आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार आप होंगी मुल्ताई से या फिर कोई और उम्मीदवार? क्योंकि हम लोग ने जैसे देखा है कि मुल्ताई कुनबी बाहुल्य क्षेत्र है और जाति के आधार पर यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है और जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा एक फैक्ट यहाँ पड़ता है। तो क्या लगता है कि आप कुछ चुनाव लड़ेगी, आप उम्मीदवार होंगी या कोई और उम्मीदवार होगा आम आदमी पार्टी से मुल्ताई में? देखिए, आम आदमी पार्टी जात पात धर्म से ऊपर उठकर इंसानों की सेवा करना जानती है।
तो ये फैक्टर तो कभी नहीं आएगा कि कुनबी बाहुल्य है या पवार बाहुल्य है। यहाँ पे संगठन तय करेगा उनके कार्यशैली के अनुसार कि किसे हमें प्रत्याशी बनाना है, और उसके बाद वो प्रत्याशी खुद डिसाइड करेगा कि भाई उसे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो ये जिम्मेदारी संगठन की है और संगठन इसे अच्छी तरीके से निभाएगा, इसे हमें पूर्ण विश्वास है। यदि आपको जिम्मेदारी मिलती है और आप यदि उम्मीदवार के तौर पे प्रोजेक्ट होते हैं या आपको चुना जाता है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से मुल्ताई विधानसभा से? देखिए, हम पुनः दोहराएंगे कि हो सकता है कि शायद हम रहें प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन ये संगठन का निर्णय है। अगर संगठन ये जिम्मेदारी हमें देता है तो बेशक हम इसे अपनी पूरी ताकत लगाकर ये कोशिश करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल जी का सपना है वो मुल्ताई विधानसभा में साकार हो, और यहाँ के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारा मूल मुद्दा होता है और इसी को लेकर हम काम करेंगे। वर्तमान समय में हमने देखा है कि आप आम आदमी पार्टी के चौपाल भी जगह जगह पर लगा रही है और जगह जगह पर जाके ग्रामीणों से आप चर्चा भी कर रही है, जो कि पूरे मुल्ताई में एक चर्चा का विषय है। लोगों के अंदर एक अलग आपकी पहचान जा रही है, आम आदमी पार्टी की पहचान जा रही है, और आपकी चौपाल के माध्यम से बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं। तो आपकी चौपाल के अंतर्गत जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कैसा क्या अनुभव और कौन से मुद्दे आपको मिले हैं? देखिए, आपके चौपाल, आपके ग्राम, ये कॉन्सेप्ट हमने बुजुर्गों को देख के ही चुना है कि चुनावी दौर आता है और घोषणा पत्र तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसी घोषणाएं शामिल होती है जो वहाँ के मूल मुद्दों से रिलेटेड नहीं होती है। तो आम आदमी पार्टी ने ये कॉन्सेप्ट लाया है कि हम हर एक ग्राम में जाकर उनसे उनकी समस्याएं जानेंगे, जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको जानकर हमारा जो 2023 का जो चुनावी घोषणा पत्र रहेगा उसमें वो मूल आवश्यकताएं, मूल सुविधाएं, उनका उल्लेख होगा, ना कि अनगरल बातों का होगा, जो कि बीजेपी और कांग्रेस करती है कि हम राम मंदिर बनाएंगे और हम फलाना कर्ज माफी करेंगे। ये सारी चीजें देखिए आज धरातल पर नहीं है। आज किसान 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, जबकि वो खुद एक अन्नदाता है। तो सोचिए कि आज हमारे सामने कितनी बड़ी विडंबना है कि ये अन्नदाता आज परेशान है, मजबूर है अपनी जमीन बेचने के लिए। अगर उसे अपनी बेटी की शादी कराना है तो उसके लिए भी उसे लोन लेना पड़ रहा है, वो इतना सक्षम नहीं है। तो ये कहाँ गया हमारी वो सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, जबकि ये अन्नदाता ने ही इसे सोने की चिड़िया बनाया था। आपने फिर अगेन हमारे अगले सवाल का जवाब आपने दे दिया कि किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में यहाँ पे उतरेंगे। एक और आप जो आपकी चौपाल लगाकर कार्यक्रम कर रही है और लगातार क्षेत्रीय जो पार्टियां है ये मुल्ताई में भाजपा, कांग्रेस और उनके नेता है, उनके ऊपर लगातार आप हावी होती है, उनके ऊपर आपके आरोप प्रत्यारोप अक्सर करके देखे जाते हैं। तो उसको लेकर भी इनके कार्यकर्ताओं द्वारा और कई लोगों द्वारा ये कहा गया है कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सारी चीज करती है। तो इसके ऊपर क्या आपका कहना है? देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है। मेरी 3 पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है। मेरे दादाजी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद खाड़े जी, उनके पिताजी और उनके दादाजी। तो हमारा तो एक खून में है कि हम क्रांतिकारी हैं। तो मुझे पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। तो ये जो लोग बात कहते हैं, इस पे हम लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ये वाले, आपने कहावतें सुनी होगी। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे क्षेत्र की जनता। और जब हम चौपाल लगाते हैं तो लोग अपने घरों से निकल कर आके, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में महिला नेत्रियां नहीं है। आज बीजेपी और कांग्रेस विगत 25-30 सालों से यहाँ पे राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी महिला को इन्होंने आगे नहीं आने दिया कि वो क्षेत्र की महिलाओं का नेतृत्व कर सके। अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं को इस तरीके की छूट नहीं होती कि वो पुरुषों के सामने बैठकर उनसे अपनी समस्याएं कहें या किसी बड़े नेता से अपनी समस्याएं कहें। तो वो निकल कर आती है, एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मुझे अपना दर्द बताती है कि बेटा घर पे पानी नहीं आ रहा, या पानी आ भी रहा है तो वो कीचड़ भरा पानी आ रहा है, हमको फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमको वहाँ से जानने को मिलती है। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप की हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम साफ साफ ये दर्शा रहे हैं। आप भी गांव घूमते हैं, आप पेशे से पत्रकार हैं, तो आपने सड़कों पे आप जब खुद गुजरते होंगे तो लगता होगा अरे यार मैं कहाँ हूँ, कहाँ फंस गया हूँ।
तो ये सारी चीज़ें आप खुद देखें, विकास नहीं है और लोगों को ये पता है कि अब हमें तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को शादी ब्याह, तेरहवीं, इन सब चीज़ों से फुर्सत नहीं है। आज उनके बड़े राजनेता सिर्फ शादी ब्याह और तेरहवीं में जाकर लोगों से जनसंपर्क करते हैं, तो उससे बेहतर तरीका हमने एक जन चौपाल के माध्यम से ढूंढा है कि लोगों से मिलकर उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी बात हम करें, ना कि जो अनावश्यक चीज़ें उसकी। एक और चलते चलते कुछ सवाल और हम आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी मुल्ताई से चुनाव लड़ेगी, तो मध्य प्रदेश स्तर पे तो बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन मुल्ताई स्तर पे क्या आपके मुद्दे होंगे और विकास का क्या रोड मैप आपने कुछ ऐसा बनाया है कि यदि आप मुल्ताई के लिए चुनी जाती है, लोग आपको चुनते हैं, तो फिर उसके बाद कैसा विकास आप चाहती है, या आपका क्या प्रोजेक्ट है मुल्ताई को लेकर? देखिए, वैसे तो आपने सही कहा है कि मध्य प्रदेश में हम एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे प्रोटोकॉल जो तैयार होगा वो स्टेट से तैयार होगा, लेकिन फिर भी हम ये जो चौपाल के माध्यम से हमने जो अभी तक के समस्या जानी है उसमें प्राथमिक तौर पे किसान भाई जिनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं नहर के नाम से और उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला है, और कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिन्हें ये कहा गया था कि नहर के माध्यम से उनके खेतों में पानी पहुंचेगा, तो उनके लिए हम ये मतलब सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे कि नहर उनके खेतों तक के आए। दूसरी चीज़ है हमारे युवाओं के लिए रोजगार। हमने सुना तो बहुत है कि मोहिम में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया गया, लेकिन आज तक वहाँ पे डेवलपमेंट शून्य है और युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए हम यहाँ पे रोजगार लेकर आएंगे, महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि 50% महिला है, तो महिलाओं के लिए भी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के माध्यम से हो या दूसरे कोई स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिल्ली में जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, हम स्कूल्स पे स्पेशली फोकस करेंगे, क्योंकि ये वो नन्हे बच्चे हैं जो आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष बनेंगे और यही वृक्ष हमें मीठे फल देगा और यही मीठा फल हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। चलते चलते एक और आखिरी सवाल, जब प्रदेश स्तर की बात हमारी पहुंची गई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आप तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने का, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो क्या ऐसा कोई चेहरा कोई तय हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे गुजरात के अंदर हुआ था, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, ऐसा कोई मध्य प्रदेश के अंदर चेहरा या कोई ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री के लिए हो? देखिए, अभी चुनाव में काफ़ी लंबा समय है, आई थिंक अभी 6 मंथ है इलेक्शंस के लिए, तो मे बी पॉसिबल आपको सितंबर में इसका जवाब मिल जाएगा और प्रदेश इस चीज़ की तैयारी में जुट चुका है। अभी 4 फरवरी को ही हमारे यहाँ के जो संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, वो आए हुए थे और उनके द्वारा ये बोला गया है, संदीप पाठक जी हैं, उनके द्वारा ये बोला गया है कि जल्द ही, जो अभी वर्तमान में कार्यकारिणी भी भंग है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरी मध्य प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो भी भंग कर दी गई है। अभी सब एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं और हम भी आज एक कार्यकर्ता के रूप में ही आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय में सितंबर तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में, और हमारे सभी दर्शकों से हम उम्मीद करते हैं कि आपको आम आदमी पार्टी की रूपाली खाड़े जी के साथ जो हमने दूसरा हमारा सीधी बात कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं ये पसंद आएगा। आप अपने सवाल भी हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और अगली बार हम और किसी नेता के साथ में, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ में, और फिर हम आम जनता के साथ में भी सीधी बात कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। लगातार विधानसभा चुनाव तक हमारा यह सीधी बात कार्यक्रम चलते रहेगा और जिसके माध्यम से हम क्षेत्रीय मुद्दों को और क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना बनाई जा रही है और क्या आगे आने वाले समय में मुल्ताई की स्थिति होगी, क्या दृश्य होगा, उस चीज को आपको इस सीधी बात कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए, हमारा कार्यक्रम पसंद आए, तो लाइक जरूर करें।